हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन शुक्रवार का है और आज जो डेट है वो है 11 अक्टूबर, यानी कि यह जो वीडियो है शुक्रवार के दिन का है। और आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज अष्टमी नवमी दोनों तिथि है, पर अष्टमी पूजन तो मेरी कल हो गई थी, तो आज कन्या पूजन कराना है। और मैं नवमी के दिन ही कन्या पूजन कराती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करा देते हैं, पर मैं नहीं करा पाई थी क्योंकि जो कल है ना अष्टमी के दिन स्कूल वगैरह लगे थे तो कन्याएं मिली नहीं थी। इस वजह से फिर मैं आज कन्या पूजन करा रही हूँ और शायद मेरी किस्मत में ही कन्या पूजन कराना नहीं था, इस वजह से शायद मैं नहीं करा पाई। और सच में कैसा लग रहा है मुझे मैं ही जानती हूँ। और मेरा तो ना सुबह से वीडियो बनाने का भी मन नहीं हो रहा था, पर मैंने सोचा मैं पूरा व्रत करी हूँ तो कन्या पूजन की जो पूजा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और कल अष्टमी है, अष्टमी पूजा के बाद से ही जो है मेरा टाइम आ गया था, तो फिर मैं कन्या पूजन नहीं कर पा रही थी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था और बहुत ही, यानी कि ना अब ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, माता रानी ने ये क्या कर दिया। फिर जो हमारे यहाँ नीचे वाली दीदी है ना, मैंने उनसे बात करी कि दीदी आप कन्या पूजन करा दोगे क्या बच्चों के साथ मिल के। तो दीदी ने हाँ बोल दी थी कि मैं करा दूंगी भाभी, बहुत अच्छी बात है कि मेरे किस्मत में कन्या पूजन कराना है। तो फिर यहाँ पर दीदी आ गई थी सुबह उनका घर का सारा काम करके, तो फिर खीर तो इन्होंने बना लिए थे और जो सब्जी पूड़ी थी यानी कि चने की सब्जी और पूड़ी वो दीदी ने बनाई और खाना सारा बन गया था। उसके बाद फिर दीदी कन्याएं आ गई थी तो उनके पैर धुला के महावर लगाने लगी थी। और इसके बाद फिर आज मौसम भी ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था काफ़ी, और आज बारिश भी हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो दीदी बाहर बैठ के ही जो है ना बच्चों को महावर लगा रही थी और सारी ही कन्याएं आ गई थी। और जैसे ही कन्या आई हैं महावर लगा के हुआ है और इतनी तेज़ बारिश चालू हो गई ना, बहुत ही तेज़ बारिश हो गई थी। तो यहाँ पर सारी जो है कन्याओं को महावर लग गया था और ये सबसे लास्ट में आई थी, रह गई थी, तो अभी दीदी इसको लगा रही हैं। इसके बाद सारी कन्याओं को महावर लगाने के बाद बिठाल दिए थे और यहाँ पर ये सभी के तिलक कर रहे हैं। तिलक करके इनका पूजन करेंगे। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, पर कुछ काम नहीं आया। बोलते हैं ना कभी जो सोचा हुआ होता है वो कभी काम नहीं आता है। तो फिर जैसा इन लोगों से बना, इन लोगों ने कन्या पूजन कर दिए थे और वो तो इतना अच्छा हुआ कि मेरी जो है अष्टमी पूजन हो गई थी। अगर अष्टमी पूजा नहीं होती तो फिर मैं कन्या पूजन भी नहीं करा पाती। तो अष्टमी पूजा तो मेरी कल सुबह में ही हो गई थी, उसके बाद जो है मेरा टाइम आया था। तो वही है ना, माता रानी एक दिन के लिए मुझे इस चीज़ से वंचित कर दी कि मेरा जो है व्रत संपूर्ण हो जाता, क्योंकि कन्या पूजन के बाद जो है व्रत संपूर्ण हो जाता है। पर कोई नहीं, सब माता रानी की ही महिमा है, वो जो करती हैं अच्छे के लिए ही करती हैं, शायद ऐसा ही रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सारी ही जो कन्याएं हैं ना वो बैठ गई हैं और बच्चों के साथ मिलके दीदी सभी को भोजन परोस रही है। तो खीर है, पूड़ी है और काले चने की सब्जी है। तो यहाँ पर खाना परोसने के बाद हम लोग ना हाथ धुलाना भूल गए थे, तो फिर दीदी को बाद में याद आया कि हाथ धुलाना तो रह गया है भाभी। तो यहाँ पर दीदी अभी सभी के हाथ धुला देगी। इसके बाद सारी कन्याओं का जो है भोजन हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से सारा कार्यक्रम हो गया। दीदी ने बहुत अच्छे से सारा काम संभाल ली थी और छोटी छोटी कन्याएं थी और कितने अच्छे से खा रही थी ना, और सच में बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करना। पर शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था, दीदी के किस्मत में था, तो उनका तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी जो कन्याओं का है भोजन हो चुका था, तो अब इनकी विदाई है, तो इन्हें अब दक्षिणा दे देते हैं। तो फल है और मैंने रुमाल बुलवा ली थी और पैसे, तो ये सब देके अब इनकी विदाई कर देते हैं। और जैसा इन लोगों से हुआ ऐसा इन लोगों ने कर दिए, तो कम से कम मेरा ये पूजन तो कंप्लीट हुआ, क्योंकि अगर 9 दिन का व्रत रखते हैं तो कन्या पूजन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे भी हुआ मेरा जो कन्या पूजन है वो संपन्न हो गया। और इच्छा तो मेरी बिल्कुल नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की,
पर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी जो कन्याएं हैं उनका कन्या पूजन हो गया था और सभी चली भी गई थी। इसके बाद सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। तो अभी आ गई हूँ मैं बर्तन धुलने के लिए। तो सारे ही बर्तन बाहर निकाल के लेके आ गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब पीरियड टाइम होता है तो रसोई में नहीं जाते हैं, और जब तक पीरियड टाइम चलता है तो रसोई में खाना भी नहीं बनाते हैं, रसोई में जाते भी नहीं हैं। इस वजह से जो बर्तन वगैरह धुलने का काम होता है मैं बाहर ही धुलती हूँ जब तक पीरियड टाइम चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं। इसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।